नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। बिहार के औरंगाबाद जिले में बुधवार को जीवित पुत्रिका त्योहार के दौरान दो अलग अलग गांवों में तालाबों में स्नान करते समय 7 लड़कियों सहित 8 नाबालिग डूब गए। मदनपुर प्रखंड के कुशहा गांव और बारोंड प्रखंड के इटहाट गांव में दो अलग अलग तालाबों में 4 बच्चे बच्चियां डूब गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत ने घटना की जानकारी देकर बताया कि पीड़ित अपने परिवार के सदस्यों के साथ जीवित पुत्रिका उत्सव के अवसर पर स्नान करने के लिए गए थे, तब वह तालाब में डूब गए। इस दौरान महिलाएं खुशी के लिए व्रत करती हैं, जहां स्नान के दौरान ये हादसे हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें तालाबों से निकाल कर नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का जश्न मनाया गया, जहां दूसरे चरण में 56.79% मतदान हुआ। इस पूरे चुनाव को दुनिया ने देखा कि कैसे कश्मीर में शांति और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। 16 देशों के प्रतिनिधियों ने चुनावी प्रक्रिया का जायजा लेते हुए कहा कि मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष और सुरक्षित हुआ है। अमेरिका ने कहा कि ये पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कश्मीर घाटी में आतंकी अहिंसा और पथराव की जगह मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें, पिंक बूथ पर उत्साहित महिलाएं और अपनी उंगली पर नीली स्याही दिखाते ही कश्मीरी युवा, ये सब बातें बताती हैं कि वाकई बदलाव आ चुका है। यहाँ दूसरे चरण का मतदान भी निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित रूप के विश्वास के वातावरण के रूप में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने वहां मौजूद सैनिकों से बातचीत की। राष्ट्रपति मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा कर चुके हैं। यह सियाचिन बेस कैंप केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। मुर्मू ने सैनिकों से बातचीत करते हुए उनके हौसले को सलामी देते हुए कहा कि आपकी बहादुरी और त्याग के जज्बे के कारण ही भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन पर जिला न्यायालय में सवार गेट पुणे तक चलने वाली मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 26,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो फेज 1 के सवार गेट कात्रज एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे, जो करीब 2950 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाना है। 5.5 किलोमीटर लंबा यह दक्षिणी विस्तार पूरी तरह से भूमिगत है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अंत में भिड़ेवाड़ा में ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले के प्रथम बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों और आने वाले महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं के दौरे करवा रहा है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 5 रैलियों चेनानी, उधमपुर, बानी, जसरोटा और मड में संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हरियाणा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रायपुर के दौरे पर भी रहेंगे। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने बताया कि हर महीने होने वाली रैंडम सैंपलिंग में करीब 50 दवाइयां खराब पाई गई हैं। ड्रग रेगुलेटर ने कैल्शियम, विटामिन D3, सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज पिल्स और हाई ब्लड प्रेशर सहित 53 ड्रग्स को क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दिया है। जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल मानी गई हैं, उनमें विटामिन C और D3 की गोलियां, शेलकेल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, सॉफ्ट जेल, एंटासिड, पेन डी, पैरासिटामोल टैबलेट, डायबिटीज की दवाइयां, गलिम्पराइड, BP की टेलमिसार्टन जैसी नामी गिरामी दवाइयां शामिल हैं। बिहार में जाति की राजनीति फिर से गर्मा गई है। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें गडरिया कहा। मांझी ने कहा, तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि मेरा बेटा PhD है और प्रोफेसर है और हम भी BA ऑनर्स किए हुए हैं। तेजस्वी बताया उनकी डिग्री क्या है, साथ ही अपने पिताजी के बारे में बताएं कि वो किसके जन्म में है। वो गडरिये हैं, वो यादव नहीं। इस पर लालू ने मांझी को सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि ऊ मुसहर है। इस पर मांझी ने कहा, हम मुसहर हैं, हमें गर्व से कहते हैं, हिम्मत है तो लालू भी कहकर दिखाएं कि हम गडरिये हैं। कुल मिलाकर पितृपक्ष के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे के पुरखों की जातियों पर सवाल उठाए।
तिरुपति मंदिर में प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट के बाद पूरे देश के साधु संतों व सनातनियों में आक्रोश देखा गया। वहीं कई मंदिरों में भगवान के प्रसाद चढ़ाने की परंपरा में थोड़ा बदलाव किया गया है। गाजियाबाद की दुधेश्वर नाथ मंदिर और चौपला हनुमान मंदिर में मिठाई का भोग नहीं लगेगा। यहाँ केवल नारियल और फल का प्रसाद ही चढ़ेगा। 30 सितंबर से इस योजना को आकार दिया जाएगा। साथ ही देश के अन्य मंदिरों से भी खबरें आई है कि भोग में केवल ड्राई फ्रूट्स और नारियल व फलों का ही भोग लगेगा। और कई बड़े मंदिरों ने खुद की गौशाला से बने दूध से मंदिर में ही भोग लगाने की परंपरा शुरू करने की बात कही है। वहीं शंकराचार्य अध्यक्ष जनानंद देव तीर्थ ने सरकार से आग्रह किया है कि वो मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ना ले। कनाडा के मुख्य विपक्षी दल कंजर्वेटिव ने सरकार के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। ऐसे में ट्रूडो का आने वाले दिनों में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, जिससे उनकी सरकार पर छाया संकट फिलहाल खत्म हो गया है। हालांकि 9 साल के कार्यकाल में ट्रूडो की लोकप्रियता काफी घटी है। जानकारी के मुताबिक ट्रूडो की लिबरल सरकार को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पत्र पर 211 के मुकाबले 120 ही वोट पड़े। कंजर्वेटिव ने सरकार के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर ट्रूडो को फिर से मुसीबत में डाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए कई जगह छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने कई भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये गेमिंग ऐप भारत विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से लिप्त रहा है। ईडी की जांच में पता चला कि इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत में 400 करोड़ रुपए चीन तक पहुंचाए हैं। ईडी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग की इस ट्रेल का भी पता लगा रही है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन में चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए जमा है। फिविन ऐप के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 120 बी के तहत मुकदमा पहले से ही दर्ज है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।